जय हिंद दोस्तों, आपके हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बायोलॉजी की सीरीज चला रहे हैं। साथ साथ में हमारी जो ये सीरीज़ है रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में ये सीरीज़ काम आएगी। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए। अब अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच पार्ट पार्टिसिपेट इन द इसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब कौन सा भाग हमारे श्वसन नलिका एंड अन्न नलिका भाग को सभाग भाग को जोड़ता है। हमारा ऑप्शन ए है घसा, जिसे हम फेरिनिक्स कहते हैं। बी नकपुड़िया मतलब नॉस्ट्रिल्स, या ऑप्शन सी कंठ मतलब लैरिनिक्स, या ऑप्शन डी ऑप्शन ए एंड बी मतलब ये दोनों ही। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जिसे हम फेरिनिक्स फेरिनिक्स कहते हैं, मतलब घसा। ये हमारा श्वसन नलिका एंड अन्न नलिका को जोड़ता है। हमारा एसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, जिसे हम ग्रसनी मतलब फेरिंग्स, गले का वह हिस्सा होता है जो मुंह और नाक के पीछे होता है। ग्रसनी कशेरुकियों और अकशेरुकियों दोनों में पाई जाती है। मतलब ये कहाँ पे पाई जाती है? ये इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टेब्रेट्स में पाई जाती हैं। यह एक मांसपेशियों से बनी टनल होती है। ग्रसनी भोजन और हवा को क्रमश ग्रसनली और स्वयंत्र में ले जाती है। स्वयंत्र मतलब वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स कहाँ होते हैं? हमारा ये लेरिनिक्स में होता है। ग्रसनी का निचला हिस्सा कंठ ग्रसनीय हाइरोपेरिक्स कहलाता है। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रसनी के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थ्रू विच पार्ट ऑफ द साउंड इज प्रोड्यूस। कोणत्या भागाद्वारे आवाजाची निर्मिती होते? किस भाग से साउंड की निर्मिती होती है? ऑप्शन ए है घसा फेरिनिक्स, या ऑप्शन बी श्वसनी ब्रोंची, या ऑप्शन सी कंठ लैरिनिक्स, या ऑप्शन डी नॉस्ट्रिल्स मतलब नाकपुड़िया। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर ये है, जिसे हम कंठ लैरिनिक्स कहते हैं। इसकी वजह से साउंड की निर्मिती होती है। ए सी इज़ द राइट आंसर, मतलब कंठ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। लैरिंग्स मतलब कंठ कहते हैं, जिसे हम लैरिंग्स को हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं। यह पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, मतलब मराठी में स्वर यंत्र कहते हैं। यह गले में स्थित एक श्वसन अंग है। यह ध्वनि पैदा करने में मदद करता है, इसलिए इसे ध्वनि पेटी का मतलब साउंड बॉक्स के भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इसे स्वर रज्जु वोकल कॉर्ड होते हैं। ये ध्यान में रखिए, वोकल कॉर्ड होते हैं। लैरिंग्स का मुख्य काम सांस लेते समय भोजन की ट्रेकियों में जाने से रोकना होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ये है, हाउ मेनी मिलियंस एल्वेोल्यूल्स इज ह्यूमन लंग्स। मानवी ह्यूमन फेफड़े कितने होते हैं? सॉरी, एक मिनट। मानवी फुफ्फुसात कितने वायुकोश होते हैं? मतलब हाउ मेनी मिलियंस एल्वेोल्यूल्स इज ह्यूमन लंग्स। ऑप्शन ए है हमारा 730 मिलियन, ऑप्शन बी 750 मिलियन, या ऑप्शन सी 500 मिलियन, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई भी नहीं। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। ये मैक्सिमम 750 मतलब 750 मिलियन होते हैं वायुकोश। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वायुकोश, जिसे हम एल्वेोल्यूल्स कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। जिससे वायुकोश फेफड़े के अंदर सूक्ष्मतम नलिकाओं के अंत में पाए जाने वाले छोटे छोटे थैले होते हैं। यह एक मिनट रुकिए, छोटे छोटे थैले होते हैं, इसको क्या कहते हैं?
छोटे छोटे थैले होते हैं, इसमें फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे थैले होते हैं, इसको कहते हैं एल्वियोल्स, मतलब वायुकोश होते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में फेफड़े और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान वायुकोशों में होता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान वायुकोशों में होता है। वायुकोश मछलियों में भी पाई जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायुकोश मछलियों में भी पाए जाते हैं, इन्हें वायु आशय मतलब एयर ब्लैडर्स भी कहते हैं, एयर ब्लेडर्स भी कहते हैं। ये मछली में तैरने की मदद में काम करते हैं, मछली में तैरने में मदद करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ लंग्स। फुफ्फुस के बाहर जो हमारा फुफ्फुसाच्या बाहर आवरणारे काय म्हणतात। सो हमारा मराठी में ये टाइपिंग गलत हो गया। सो लेकिन व्हाट इज़ द आउटर लेयर ऑफ लंग्स, मतलब फेफड़ों की बाहर की झिल्ली का नाम क्या है। बाहर में जो झिल्ली रहती है, मतलब ये दोहरी झिल्ली होती है लंग्स, इसके बाहरी झिल्ली का नाम क्या होता है। सो हमारा ऑप्शन ए है स्नायुमल पटल मतलब डायफ्रागम, या ऑप्शन बी प्लीरा, या ऑप्शन सी एल्वुलिस, या ऑप्शन डी ट्रेचिया श्वसनिका। सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन होगा बी इज़ द राइट आंसर। इसे हम प्लूरा कहते हैं। ये दोहरी झिल्ली होती है लंग्स मतलब फेफड़े, ये दोहरी झिल्ली होती है, जिसके बाहरी झिल्ली का नाम क्या होता है, प्लीरा होता, प्लूरा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह हमें ध्यान में रखना होगा। फेफड़े के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, इसे प्लूरल कहा जाता है। इसे मैंने अभी बताया था आपको, प्लूरल कहा जाता है। फेफड़े के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, इसे प्लूरल कहा जाता है। आमतौर पर इस जगह में थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ होता है, लेकिन अगर अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है तो इसे प्लूरल इन्फेक्शन रूप में जाना जाता है। मतलब ये डिजीज़ होता है, प्लूरल इन्फेक्शन के रूप में जाना जाता है। इसे फेफड़ों पर पानी भी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में फेफड़ों पर पानी भी कहा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए पॉइंट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द ब्रीथिंग रेट पर मिनट ऑफ एन एडल्ट। जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में उसका श्वसन दर कितना होता है, मतलब 1 मिनट में वो कितनी बार वो सांस लेता है। सो हमारा ऑप्शन ए है 15 to 10, ऑप्शन ए 15 to 10, या ऑप्शन बी 15 to 20, या ऑप्शन सी 10 to 12, या ऑप्शन डी अनलिमिटेड मतलब अमर्यादित, मतलब वो जितना बार चाहे उतने बार ले सकता है क्या। सो हमारा इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये कितनी बार श्वास लेता है, मानवीय इंसान ज़्यादा से 15 to 20 बार वो सांस लेता है 1 मिनट में। सो बी इज़ द राइट आंसर। ज़्यादातर वो 16 से 18 बार लेता है, मतलब 16 to 18 बार लेता है, लेकिन अगर प्रौढ़ व्यक्ति की बात करें तो वो 15 to 20 बार 1 मिनट में सांस लेता है। सो बी इज़ द राइट आंसर। हाइपोपनिया म्हणजे काय, हाइपोपनिया मीन्स ये डिजीज़ है, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे ऑप्शन ए है हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, मतलब ब्रीथिंग रेट श्वसन दर होता है वो ज़्यादा बढ़ गया, या ऑप्शन बी ब्रीथिंग रेट डिक्रीज, या ऑप्शन सी त्रासक श्वसन मतलब डायसोनिया, ये भी डिजीज़ है। ऑप्शन डी या नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई भी नहीं। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर। मतलब हाइपोपनिया मतलब जो होता है वो ब्रीथिंग रेट डिक्रीज होता है। हाइपोपनिया जिसका मतलब होता है, देखिए ये हाइपोपनिया यहाँ पे आया है, जिसका मतलब होता है हाइपो का मतलब होता है कम होता है, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अगर यहाँ पर हाइपर पोनिया आ गया होता तो ब्रीथिंग रेट
इंक्रीज होता है, बट यहाँ पर हाइपोपनिया आ गया, मतलब हाइपोपनिया का मीनिंग होता है ब्रीथिंग रेट डिक्रीज, मतलब सांस लेने में मतलब उसका दर जो होता है, जो वो 16 बार लेता है या 18 बार होता है, उसका वो कम होता है, चाहे फिर वो 12 बार 13 बार लेता है, उसको ये डिजीज़ होता है हाइपोपनिया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे डिजीज़ के बारे में जानते हैं, ब्रीथिंग के बारे में। ये जैसे ये हाइपोकैप्निया ये एक डिजीज़ है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हाइपरकार्बिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हाइपरकार्बिया कहा जाता है, मतलब हाइपरकार्बनिया। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी, एक मिनट। सो स्पेलिंग मिस्टेक, ये हाइपरकार्बनिया कहते हैं इसको, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण जो होता है, स्तर होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, तो उससे ये डिजीज़ होता है हाइपोकैप्निया। एंड डायसेप्निया ये भी डिजीज़ है। डिस्पेप्निया का सांस फूलना, सांस लेने में परेशानी या तकलीफ का अनुभव होना, जिसे हम सांस लेने में दिक्कत हो जाना या फिर वो सांस नहीं लेने में परेशानी हो रही है इसको, उससे ये डिजीज़ होता है डायसेप्निया। एंड हाइपरपनिया ये गहरी सांस ले, इसे क्या कहते हैं? हाइपर में गहरी सांस ली जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तेज़ी से हो, मतलब वो ज़्यादा गहरी सांस लेता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, पुलमेंट्री रेट इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस? पुलमेंट्री रेट इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस? बताइए इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। मतलब ये यहाँ पे लिख के है कि पुलमेंट्री रेट किस डिवाइस से गिना जाता है, जो हमारा श्वसन दर मतलब ब्रीथिंग रेट, वो किन डिवाइस से गिना जाता है। ऑप्शन ए इज़ द कैलोरीमीटर, ऑप्शन बी स्पायरोमीटर, या ऑप्शन सी मिलीमीटर, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से राइट ऑप्शन हमारा बी इज़ द राइट आंसर, स्पायरोमीटर। इस डिवाइस की वजह से ब्रीथिंग रेट गिनते हैं, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू किलो कैलोरीज, मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज में कितने किलो कैलोरीज होते हैं। सो ऑप्शन ए है 2.4, ऑप्शन बी 3.4, ऑप्शन सी 4.2, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी इज़ द राइट आंसर, 4.2 किलो कैलोरीज, मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 4.2 किलो कैलोरीज। सो सी इज़ द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, हाइपोक्सिया डिजीज। हाइपोक्सिया डिजीज का मतलब क्या होता है? ये डिजीज है, इसका ये किन की वजह से होता है। सो ऑप्शन ए है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल, या ऑप्शन डी absence ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल, या ऑप्शन डी डिक्रीज इन ब्रीथिंग, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। हमें इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, हाइपोक्सिया डिजीज। मैंने अभी आपको बताया था। ए इज़ द राइट आंसर, हाइपोक्सिया डिजीज होता है। क्वेश्चन 10, जहाँ पर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन का हिंदी में होता है मतलब वायवीय श्वसन होता है। सो हमारा ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन विदाउट मोलिकुलर ऑक्सीजन, या ऑप्शन बी रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, या रेस्पिरेशन ऑप्शन सी रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन? सो हम इनमें से राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एरोबिक रेस्पिरेशन किन की वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना होगा।
एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन, सॉरी एक मिनट, वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। मैंने अभी बताया था आपको, ऑक्सीजन की वजह से उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। अवायवीय श्वसन की तुलना में मुक्त ऊर्जा की मात्रा वायवीय श्वसन में अधिक होती है। यह 36 होती है, 36 ATP। सो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु वायवीय श्वसन के 2 ATP के अणु की तुलना में ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फुल फॉर्म ध्यान में रखिए, जिससे आपके एग्जाम में काम आएगा। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 36 या 38 अणु प्राप्त करता है। वायवीय श्वसन सूत्रकनिका में होता है। सूत्रकनिका का क्या होता है, सूत्रकनिका में होता है वायवीय श्वसन, मतलब कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस का मतलब, जिसे हम सेल में हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। सो वायवीय श्वसन उच्च जीवों में होता है जिनकी ऊर्जा आवश्यकताएं अधिक होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है, जहाँ पे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट पढ़ लिए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, जहाँ पे हमारा, अगर ये आपको ये चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।